हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शर्मा जी की कुछ नई योजनाओं के विषय में तथा उनके कुछ नए ऐलानों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किसान कर्ज को लेकर एक नया अपडेट निकल के आया है, क्योंकि दोस्तों किसान प्रतिनिधि मंडल ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मुलाकात की है। इसके अलावा घरेलू 300 यूनिट फ्री बिजली बिल को लेकर तथा महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने योजना को लेकर और इसके अलावा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को लेकर के भी नया अपडेट निकल के सामने आया है। और दोस्तों, आप लोग जो बार बार सवाल पूछते हो ना कि सर हमको ये बताइए कि बकाया पेंशन हमारी कब आएगी और पेंशन में जो 1150 रुपए मिलेंगे हमको, यानी कि 15% की जो वृद्धि हुई है वो कब से हो जाएगी और किन किन कैंडिडेट के लिए मिलेगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथियों, वीडियो में मैं आपको हर जानकारी बारीकी से दूंगा, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसान प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात से। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के किसान प्रतिनिधि मंडल ने आज जयपुर में सीएम आवास पर जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इस मुलाकात में प्रतिनिधि मंडल से किसानों के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों का वायदा किया है तथा उन्हें आश्वासन दिलाया है कि हम किसानों को प्राथमिकता देते हुए कार्य करेंगे। इसके अलावा साथियों, आपको बताना चाहूंगा, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करा दिया है, जिसकी वजह से जैसलमेर के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि फसल के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की वजह से सभी किसानों के खेतों में भरपूर मात्रा में फसल पैदा होगी। किसानों ने बीते कुछ महीनों पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने हेतु संघर्ष किया था, जो कि सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक अपडेट ये निकल के आई है और साथियों एक और अपडेट किसान कर्ज तथा योजना को लेकर के भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, इसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है, इसको आपको बताना बेहद जरूरी है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के किसानों के साथ साथ पूरे देश के किसान अब दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कुछ भी विशेष नहीं दिया है। केंद्र सरकार की योजनाओं से किसानों को ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा किया था। इसके अलावा विधानसभा चुनाव से पहले भी राजस्थान में तथा अन्य प्रदेशों में किसान कर्ज माफ करने का वायदा किया गया, लेकिन सत्ता स्थापित होने के बाद किसानों के कर्ज की अनदेखी की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रदेश के साथ साथ देश के बहुत सारे किसान केंद्र सरकार की योजना को लेकर तथा अपनी मांगों को लेकर 13 से लेकर के 14 फरवरी को दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने भी सतर्कता दिखाई है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, किसानों का कहना है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जा सकता है, तो किसानों का कर्ज क्यों नहीं किया जा सकता, जबकि बड़े बड़े उद्योगपतियों की तुलना में किसानों का कर्ज कुछ नहीं है। लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार की नीति साफ होनी चाहिए। हमको तो सरकार की नीयत में ही खोट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये अपडेट निकल के आ रही थी। साथियों, महिलाओं के लिए भी विशेष अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताना चाहूंगा, महिलाओं को 1500 रुपए वित्तीय सहायता वाली योजना अब राजस्थान के अंतर्गत शुरू होने वाली है। दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहना प्रोत्साहन योजना जैसी आर्थिक योजनाओं का राजस्थान में संचालन करने का वायदा किया था। जानकारी के लिए आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लाडली बहना प्रोत्साहन योजना की 9वीं किस्त की राशि सभी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। संभावना ऐसी बताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के कारण इस योजना को निरस्त भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश में संचालित इस योजना की तर्ज पर राजस्थान के अंतर्गत भी महिलाओं को आर्थिक वित्तीय सहायता देने वाली योजना का शुभारंभ किया जाने वाला है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के अंतर्गत महिलाओं की आर्थिक वित्तीय सहायता वाली योजना का शुभारंभ राजस्थान में हो जाएगा, जिसकी वजह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। साथियों, फ्री बिजली बिल को लेकर के भी एक नया अपडेट निकल के सामने आया, वो भी देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के गांव चलो अभियान के तहत शर्मा जी राजस्थान के गोगेलाव गांव में पहुंच चुके हैं। गोगेलाव गांव में सभी निवासियों के साथ उन्होंने मुलाकात की तथा उन्हें हर समस्या से उबारने का वायदा भी किया है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने गांव के सभी निवासियों को बताया है कि हमारी सरकार का उद्देश्य क्या रहेगा। उन्होंने कहा कि गांव में छोटी छोटी कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग स्थापित करना हमारी सरकार का उद्देश्य रहेगा, ताकि गांव के प्रत्येक नागरिक को रोजगार दिया जाए। इसी के साथ साथ गांव में फ्री बिजली बिल योजना को सुचारू ढंग से संचालित भी किया जाएगा, ताकि हर गरीब से गरीब परिवार में बिजली उपलब्ध हो जाए और बिजली का बिल जीरो आए। हालांकि शर्मा जी ने बिजली बिल योजना को लेकर के पहले भी बयान प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें भूतपूर्व सरकार के द्वारा संचालित की गई 100 यूनिट फ्री बिजली बिल योजना पर धरातलीय रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को 300 यूनिट घरेलू उपयोग हेतु फ्री में उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा साथियों, उन्होंने कहा कि सभी किसानों के लिए समय पर बिजली की उपलब्धता हो, ताकि किसान अपनी फसल के लिए बिजली का उपयोग करके समय पर फसल की सिंचाई कर सकें। इसी के साथ साथ भजनलाल शर्मा जी ने गाँव वालों को विकसित राजस्थान समृद्ध राजस्थान 2047 के विषय में भी बताया था।
अब बात करते हैं साथियों अगली अपडेट की। दोस्तों अगली अपडेट निकल के आ रही है पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने 8 फरवरी को राजस्थान में अंतरिम बजट पेश किया था, जिसके अंतर्गत सभी पेंशनधारियों की पेंशन में 15% का इजाफा किया गया। 15% की बढ़ोतरी अप्रैल माह में लागू की जाएगी, जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए 1000 के स्थान पर 1150 रुपए की पेंशन वितरित हो जाएगी। लेकिन साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो यह है, अब आप लोग पढ़िएगा, लगभग 60% पेंशन लाभार्थियों की पेंशन आना अभी बकाया है, जिसका सभी लाभार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 40% लाभार्थियों के लिए पेंशन 15 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य वितरित हो चुकी है, लेकिन 60% जो बकाया लाभार्थी है उनके लिए पेंशन 15 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य वितरित होने की संभावना बताई गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें, जिन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन के संबंध में दस्तावेजों का सत्यापन तथा केवाईसी नहीं करवाई है, वो अपने दस्तावेजों के संबंध में सभी कार्य पूर्ण कर लें, अन्यथा आने वाले फरवरी के महीने के अंतर्गत भी आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, आप लोग पेंशन से वंचित रह जाओगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है, पेंशन के लिए दस्तावेजों के संबंध में जितने भी कार्य सभी को पूर्ण कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों संभावना बताई जा रही है कि फरवरी के माह में आप लोगों के लिए पेंशन वितरित हो सकती है। अब बात करते हैं साथियों अगली अपडेट की। दोस्तों अगली अपडेट निकल के आ रही है फ्री राशन किट को लेकर के। साथियों फ्री राशन किट को लेकर के अपडेट है कि राजस्थान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को फ्री में राशन किट उपलब्ध करवाई जाती थी, जिसके अंतर्गत लाभार्थी को दाल, चीनी, तेल तथा रसोई के मसाले उपलब्ध करवाए जाते थे। राजस्थान में इस योजना का संचालन खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग के माध्यम से किया जा रहा था। जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 3 महीने से फ्री राशन किट का बंटना बंद हो गया है। राशन किट के लाभार्थी राशन किट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राशन किट से एक गरीब परिवार को काफी सहयोग मिलता है। इसके अलावा बजल्ला सरकार ने राशन किट वितरण के संबंध में आने वाले अवरोध में कंपनी के टेंडर को कारण बताया। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सरकार का जिस कंपनी के साथ राशन किट का टेंडर था, उसको अब 1 साल पूरा होने को आ गया है। हालांकि इस टेंडर को सरकार रिन्यू भी कर सकती है या फिर इस टेंडर को सरकार समाप्त भी कर सकती है। इसके संबंध में अभी कोई प्रत्यक्ष जवाब निकल के नहीं आया है। लेकिन साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि ये जो राशन किट है वो शुरू होगी या नहीं होगी, वो ये है साथियों, अब लोग आप लोग पढ़िएगा। बजल्ला सरकार ने कहा है कि राशन किट का वितरण के टेंडर को लेकर के अभी वर्तमान सरकार विचाराधीन है, समय आने पर आपको सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों जानकारी के लिए आपको बता दें, अन्नपूर्णा फूड पैकेट को लेकर सूचना आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक गरीब परिवार को पुनः अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत उनको अन्नपूर्णा के फूड पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे, अर्थात यह योजना दोबारा से शुरू होने की संभावना बताई गई है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना एक चुनावी योजना थी। यह योजना सिर्फ चुनाव के समय ही चलाई गई थी और चुनाव समाप्त होने के बाद इस योजना को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन साथियों आपको पता होना चाहिए, लोकसभा चुनाव में इस योजना को फिर से शुरू करने की संभावना बताई जा रही है। मार्च के महीने से अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना फिर से शुरू हो सकती है। दोस्तों इस प्रकार की संभावना निकल के आ रही है। दोस्तों जो अपडेट आप लोग के सामने निकल के आ रही थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा साथियों कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।